दलहन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी और कैमरे के पीछे हैं अमितेश। आप देख रहे हैं हमारी पश्चिम बंगाल की चुनाव यात्रा। पॉलिटिकल वीडियोस आपको कई सारे दिखाए, अब दिखाते हैं किसानी की सच्चाई। देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं 3 किसान कानूनों के खिलाफ। यहाँ बात करेंगे कि आखिर किसान को मिल क्या रहा है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, ये देखिए यहाँ खड़े हैं। और जब हम इनके गांव में गए इनसे राजनीति की बात करने के लिए, तो इन्होंने कहा आकर मेरा खेत भी देख लीजिए, मेरे खेत में फसल नहीं हो रही है, बहुत बुरी हालत है। কি নাম আপনার? আমার নাম গুরুপদ গড়াই। গুরুপদ দা, আপনি কৃষকের কাজ করেন? হ্যাঁ কি ক্ষেত আপনার? কোন ক্ষেতটা আপনার? আমার এই যে বেগুন লঙ্কা আসুন দেখান একটু। कृषि है, अभी बैगन उगाया है इन्होंने, मिर्ची की खेती भी की है। ये देखिए, अगर आप वीडियो में देख सकते हैं, अमितेश थोड़ा कैमरा लगा कर दिखाएं तो ये वीडियो में आप देखें, इन्होंने ये खेती की है। कत जमी আপনার? আমার বিঘা 3-4 বটে আর কি, এইটা 1 বিঘা। ये 1 बीघा है, वैसे इनके पास 4 बीघा जमीन है। अब बताओ আপনার কি লাগান আপনি? আমি সবজি চাষ করি, ওই যে নিচে এর দিকে আছে বেগুন লঙ্কা টমেটো আর তরমুজ করি। तरबूज, बैगन, टमाटर, ये सब चीज़ें, इन चीज़ों की खेती करते हैं वो। अच्छा, আপনার ভালো হয়েছে? হ্যাঁ, মোটামুটি বেগুনটা হয়েছে, আচ্ছা। ঠিকই আছে। কি কিছু খারাপও হয়েছে? হ্যাঁ, খারাপও আছে, তার মধ্যে ওই লঙ্কা গাছে খারাপ আছে। আচ্ছা, আর বাকি তরমুজ একটু গোলমাল আছে। কি হয়েছে? তরমুজ চাষ হয়ে যায়, দেখবেন চলুন ওই উপরের ওগুলো আছে। কি হয়েছে? ওটা রোগ পোকা, এই যে बीज खराब আছে। देखिए, ये बता रहे थे कि बैगन इनका ठीक हुआ है, मिर्च में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन तरबूज की जो फसल है वो पूरी तरह ख़राब हो गई है। उसका कारण है कि कोई किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा या पता नहीं क्या लग गया है, जिसकी वजह से ये भी ठीक तरह से वजह को नहीं बता पा रहे हैं। तो हम आपको तरबूज की खेत की तरफ लेकर चल रहे हैं। गुरुपद दादा, আসুন একটু দেখাবেন আমাদেরকে। मैंने उनको अभी बुलाया कि हमें लेकर चलें। यहाँ सड़क नहीं आती है, करीब आप मान लीजिए आधे किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है। हमारी गाड़ी किसी तरह आ पाई, उसके बाद हम पैदल चलते हुए पगडंडी के रास्ते ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ये इनकी खेत है जो आप देख रहे हैं कैमरे पे। और ज़रा तरबूज की हालत देखिए, सिर्फ इतना सा तरबूज है। और ये बता रहे हैं कि इसका कारण ये नहीं जानते हैं कि कैसे ये फसल खराब हो गई। तो दादा, हाँ बोलून। এটা গাছ আমার অতিরিক্ত হয়েছে, কিন্তু ফলন গত বছর তুলনামূলক কম। पेड़ सही सा बड़ा है, लेकिन फल नहीं आए हैं, फल बड़ा नहीं हुआ है। বিঘায় গত বছর 63 কুইন্টাল পেয়েছি, বুঝলেন। এই বছর বিঘাতে অন্তত বোধহয় 20 কুইন্টাল হবে। 1 बीघा में पिछली बार इन्हें 63 क्विंटल मिला था पिछली साल। इस साल कह रहे हैं 20 क्विंटल भी नहीं होगा और फसल खराब हो गई है। फसल ওই যে আমাদের ফসল ইন্স্যুরেন্স বিমা, ফসল বিমা করিয়েছিলেন? হ্যাঁ, করেছিলাম। পেয়েছেন কিছু টাকা? না, 1 টাকাও পাইনি। কত টাকা দিয়েছিলেন ফসল বিমা? ফসল বিমাতে সমিতির থেকে আমাদের টাকা যেটা লোন নিই তখন কেটে নেয়। কতটা? তো মোটামুটি 170 টাকার মতো কেটেছে। 170 रुपए का बीमा कराया था इन्होंने। जो जब ये लोन लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जो लोन है वो फसल बीमा में इस तरह से होता। চাষটা করি আর কি, এই লোন নিয়ে চাষটা করি। কত টাকা লোন নিয়েছিলেন? লোন 20,000 লোন নিয়েছিলাম। তো কত টাকা পাবেন এবার? এবারে হচ্ছে ওই 20,000ও পাওয়া যাবে না। 20,000 रुपए का लोन लिया था, जिससे फसल बीमा के लिए 170 रुपए कट गए थे। कह रहे हैं इस बार 20,000 भी शायद नहीं मिल पाएगा इस ज़मीन से। ये कैश क्रॉप है, आपको बता दूं। इसके लिए एमएसपी नहीं होता है। एमएसपी हम सिर्फ गेहूं के लिए देखते हैं, धान के लिए देखते हैं। कैश क्रॉप के लिए कोई एमएसपी नहीं है। কোথায় বিক্রি করেন আপনারা? আমরা বাইরের থেকে গাড়ি আসে, বাইরের ওই রাঁচি টাচি ওই সাইডের থেকে গাড়ি আসে। ठेकेदार के बिक्री? হ্যাঁ, ঠিকাদারকে বিক্রি করি। ठेकेदार को बिक्री करते हैं, मतलब बेचते हैं। ফসল বিমায় আপনি গিয়ে ওখানে লিখিয়েছিলেন? কত টাকা দিবে বলেছিল? ওটা বললো যদি ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ পাবে। পূরণ পাবে পুরো? মানে পুরো মানে 20,000? হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বলেছিল। ঢুকেছে? না, ঢোকেনি। কতদিন হলো? সেটা আজ বোধহয় 1-2 মাস হয়ে গেল, কোনো কিছু 2 महीने का समय बीत गया है और अब तक पैसा इनको नहीं मिला है। फसल बीमा योजना इस तरह से चलती है कि जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें से एक अंश कट जाता है आपका बीमा के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्लैगशिप स्कीम बताई जाती है। दलहन टॉप पर मैंने ही एक स्टोरी की थी सरकारी आंकड़ों पर, अपने कोई आंकड़े नहीं थे,
जो सरकार ने आंकड़े दिए थे उन आंकड़ों पर एक स्टोरी हमने की थी, जिनमें हमें दिखाया था हमने कि सरकारी आंकड़े ही इस चीज़ को दिखाती हैं कि फसल बीमा योजना में किसानों को पैसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। हम एक और किसान के पास जा रहे हैं जिनकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो गई है। वो हमसे कह रहे थे कि आकर मेरी खेत ज़रूर देखिए, मुझे फसल बीमा योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला है। तो हमने सोचा राजनीति दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको, लेकिन ये भी दिखाना है कि जो लोग हैं जो वोट डालते हैं, हमारे देश में कृषि प्रधान व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है। तो हम आपको क्यों ये भी ना दिखाएं कि सही मायने में देश के किसान किस हालत में हैं। जो हमारे नेता दावा करते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है। ये भी चुनावी रिपोर्टिंग का एक बहुत ज़रूरी और अहम हिस्सा है। की नाम दादा आपनार? আসুন আসুন এদিকে আসুন। কি নাম বললেন? জগন্নাথ গোড়াই। তো এটা আপনারই জমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয়েছে দাদা আপনার জমিতে? এই যে দেখুন ফল ফুল নিয়ে গাছ মারা গেল এইভাবে, মানে নষ্ট একদম। কারণ কি? কারণটাই তো স্যার বুঝতে পারছি না। देखिए, ये बता रहे थे इनका नाम जगन्नाथ गोराई है। इनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, पूरी की पूरी फसल इनकी बर्बाद हो चुकी है। इनको कारण ही नहीं पता है। कत जमी আপনার এটা? এটা একটা নিচে দুটো, মানে 2 বিঘা আড়াই 3 বিঘার মতো। 3 बीघा ज़मीन है। मतलब मान लीजिए पश्चिम बंगाल में 3 बीघा मतलब 1 एकड़ ज़मीन है। কত টাকা লেগেছিল সব করতে? 45,000 টাকা খরচা। সব কিছু নিয়ে হ্যাঁ, 45,000 की लागत थी। কত টাকা পাবে দাদা? আর এটা তার পাওয়া যাবে কি? যাবে না, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। আগে কত পাওয়া যেত যদি ঠিক হতো? এটা গত বছর ছিল 80,000 টাকার বিকেছিলাম। 45,000 रुपये की लागत हुई थी। पिछले साल 80,000 का बेचा था। इस साल कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि किसानों की हालात, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लोगों तक पहुँचे। हम जो वाटरमेलन बड़े चाव से सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं, असली में जो किसान उसको उगाता है उसको कितने पैसे मिलते हैं? 1 কুইন্টাল কত টাকা পান দাদা? এইটা থেকে না এটার থেকে না, এমনিতে যদি এটা বিক্রি করতেন 1 কুইন্টালে? এটা এবছর 1,30,000 টাকা পেতাম। মানে 1 কুইন্টালে কত? 1 কুইন্টালে 1200 1500। मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर ये सही से होता तो 1,35,000 1,35,000 1,35,000 रुपये मिलते। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना করিয়েছিলেন? কিন্তু পাইনি স্যার, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডটা পাইনি। না ক্রেডিট কার্ড বলছি না, ফসল বীমা যোজনা যেটা ইন্স্যুরেন্স। ইন্স্যুরেন্সটা এখনো ইয়াটা দেয়নি। দেয়নি? না, হয়েছে 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 কিন্তু দেয়নি। দেয়নি। টাকা অ্যাকাউন্টে এসেছে? না না, কত টাকা দিবে বলেছিল? সেটা বললো ক্ষতিপূরণ হলে যা ক্ষতি হবে ইয়ে করবে, সেইভাবে টাকা দেবে। पूरा जितना नुकसान होगा उतना पैसा मिल जाएगा ये बता रहे थे, लेकिन एक पैसा नहीं मिला है। लोन নিয়েছিলেন নাকি? না না, লোন নেই। নিজের পয়সা লাগিয়েছিলেন? হ্যাঁ, ধান বিকে বিকে যা ঘরের যা কিছু ছিল সব কিছু বিক্রি করে ইয়ে করেছি। धान बेचा था, जो भी कुछ घर पे था, जो कुछ ये बेच सकते थे उसको बेच के पैसा लगाया था इस खेत में, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया है। आप हमारी चुनाव यात्रा देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में है। ये जंगल महल का इलाका है। ज़रा पैन करके दिखाएं वो जंगल से लगा हुआ पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ आपको जंगल दिख रहे होंगे। अब हमारी चुनाव यात्रा यहाँ से आगे बढ़ते हुए दूसरे फेज़ की तरफ जाएगी, जो कि अलग अलग इलाके जैसे दक्षिण 24 परगना, उसके बाद हम नंदीग्राम भी जाएंगे। 27 और 28 को हम नंदीग्राम में होगी हमारी चुनाव यात्रा। तो बने रहिए हमारी चुनाव यात्रा के साथ। आम लोगों की मूलभूत ज़रूरतों, उनकी समस्याएं, उनकी सारी खबरें हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की ज़ुबानी हम सब तक पहुंच सके। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी, कैमरे के पीछे अमितेश हैं। देखते रहिए द लल्लन टॉप।